नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि वालों का जो कई सालों से जो समय था वो खराब चल रहा था, लेकिन अब जो है वो उनका समय अच्छा होना चालू हो जाएगा। ये वो वक्त है, ये सुनहरा वक्त है उनके लिए कि इस समय अगर आपने कोई भी कार्य करा तो आपको अधिकतर सारे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि 30 अक्टूबर को राहु जो है मीन में जा रहे हैं और केतु जो है वो कन्या में चले जाएंगे। इसके साथ ही 4 नवंबर को शनि जो है अपनी ही राशि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, मार्गी होने का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छा समय, जिसे गोल्डन पीरियड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो समय आपका चालू होने वाला है और उसका जो आपको पहले से आभास होता है वो भी मिलना चालू हो गया होगा। दोस्तों, ये 4 दिवालियां, यानी कि इस दिवाली से लेके अगली 3 दिवाली तक, और यानी कि 2028 तक लगभग आपको जीवन के संपूर्ण मजे मिलने वाले हैं। जो काम आपका कई सालों से रुका हुआ था वो सब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय गुरु भी जो है मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य था वो भी आपका पूरा होने लग जाएगा। आपको कोई घर बनाने के लिए जगह चाहिए थी, वो भी इस समय कुंभ राशि वालों का सपना जो है वो पूरा होगा। अगर आपका घर बनाने का जो घर अधूरा छूट गया था बीच में, वो सब आपके पूरे होंगे। घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं दोस्तों, वो आपके सारे पूरे होने वाले हैं। जैसे घर में कोई, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, इस तरह की वस्तुएं जो है वो उनकी दिक्कतें चल रही होंगी तो वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, घर में कई सालों से अगर मतलब वाइट वॉश ना हुई हो, पुताई ना हुई हो, तो घर आपका चमकेगा अब, क्योंकि ये जो समय है आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अब चालू हो जाएगा 4 नवंबर से। अगर आप लोगों को विदेश जाना है, उसमें अड़चने आ रही थी किसी भी प्रकार की, किसी का वीज़ा ना लग रहा हो, किसी के पासपोर्ट में दिक्कतें हों, ठीक है, या किसी को नौकरी संबंधी परेशानी हो, उस तरह की जो दिक्कतें होती है पासपोर्ट में, वो सब दोस्तों ख़त्म होने का समय आ चुका है। वो आपके काम अपने आप ही बनने लग जाएंगे। आपके जो विदेश जाने के सपने भी हैं उनमें भी 4 पंख लग जाएंगे इस समय। दोस्तों, ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसा समय है कि इस समय जो करना चाहें, जो मन की मुराद है, वो सारी पूरी होंगी। इसके साथ मेडिकल जो लाइन के लोग हैं उनको इस समय बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो जमीनों के या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, जैसे खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं जो व्यक्ति, या जैसे कोई खनन में है, ठीक है ना, या बिल्डिंग मटेरियल जो सप्लाई करने वाले होते हैं वो हैं। यानी कि दोस्तों, जो धरती से संबंधित जो जितने भी कार्य हैं उन सब में बहुत ज़्यादा उठान देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। कोई दूध का काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति दूध से संबंधित, जैसे कोई डेयरी है या दूध बेचने का कार्य है, ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की
गुंजाइश बन रही है। जो कई सालों से आपका भटकाव चल रहा था, इस दुनिया में आने के बावजूद भी आपके मन में कई सालों से भटकाव जो था वो खत्म होने का समय आ चुका है दोस्तों। ये वो भटकाव का जो समय था वो निकल चुका है। आपके जो सपने थे वो पूरे होने का समय आ चुका है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को जो समय है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना। किसी के विवाह में अगर दिक्कतें आ रही थी कई वर्षों से, या प्रेम संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, या पति पत्नी का आपस में झगड़ा चल रहा था, मन मुटाव होता है जिस तरीके से कोर्ट कचहरी इस टाइप का, जो मतलब कि पति पत्नी के बीच में जो भी जिस भी तरीके के कोई भी झगड़ा था, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में, इस तरह के जो झगड़े हैं वो खत्म होने का समय आ गया है। क्योंकि शनि की जो दृष्टि वो जो 7th हाउस है, यानी सप्तम भाव जिसे बोलते हैं, उस पर पड़ रही है दोस्तों। इस समय आपको अपनी पत्नी का प्यार और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, और इस तरीके से आप जो है इस क्षेत्र में भी आप उस प्यार के क्षेत्र में यानी कि आप निश्चिंत रहोगे। बहुत ही सुकून भरा समय है। जिन व्यक्तियों के बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी आ रही थी, क्योंकि जब शनि जो है होते हैं वो अपनी भटक जाते हैं थोड़े, यानी कि अपनी राह से अलग चल रहे थे अब तक, लेकिन इस समय अपने ही राशि में आ चुके हैं। तो बच्चों की तरफ से जो दिक्कतें परेशानी पढ़ाई लिखाई में चल रही थी वो सब समाप्त होने का समय आ चुका है। ये वो बेस्ट समय है दोस्तों। इस समय में अगर आपने कुछ कर लिया तो वो आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर से है। या और दूसरी बात यह है कि देखो इस समय जो शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं, यानी कि किसी की अगर कुंडली में शनि उच्च के हैं तो उन्हें सबसे बड़ी बात जो है शनि से संबंधित कोई भी चीज़ें दान नहीं करनी है। शनि की पूजा करनी है, शिव की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है, और कृष्ण जी की पूजा करनी है दोस्तों। पीपल की पूजा करने से पेड़ की पूजा करनी है। जो आप शनि की चीज़ें दान कर रहे थे वो इस समय दान जो है वो बंद करें। जैसे जूता हो गया, या काले तिल हो गए, या काली दाल हो गई, या लोहे का सामान हो गया, इस तरीके के। साथ ही जो बर्तनों को काम कर रहे थे लोग, उनको भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यानी कि लोहे से संबंधित जो कार्य थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयाँ देखने को मिलेगी उन लोगों को। खास तौर से जो लोहे का और तांबे का कार्य कर रहे हैं बर्तनों में, उन लोगों के जो कार्य क्षेत्र है इस समय, उसमें इतनी लंबी छलांग की उम्मीद है कि जिसका आप स्वप्न में भी आभास नहीं कर पाते। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों का ये शनि उच्च का है और वो कोई पढ़ाई लिखाई या इस तरीके की चीज़ नहीं कर पाए हैं, तो इस समय जो है वो समय ऐसा है ये कि अगर आप दो चीज़ों में हाथ डाल देंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा, या तो लोहे के काम में या फिर बर्तनों के काम में। इन दोनों कामों में आपको कुंभ राशि वालों को खास तौर से बहुत फ़ायदा है। जिनका व्यापार में इस समय तक बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर पे चल रहा था दोस्तों, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। इतने जो ससयोग जिसे बोलते हैं वो भी इस समय बन रहा है, जिसमें शनिदेव महाराज जो है सबसे ज़्यादा फल अच्छे देते हैं। ससयोग की वजह से ही शनि वाले जो व्यक्ति हैं उनका ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है दोस्तों। यूं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है
कि इस समय जितना हो सके आप लोग शिव जी की पूजा करें। इससे राहु केतु जो है, क्योंकि ये उनके गुरु थे, तो उससे कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है ना, शिव जी। दूसरा ये है कि अगर आप पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे देखो, एक तो बुध ग्रह जो है वो तो सही रहते हैं, शनिदेव भी इस चीज से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास होता है। यानी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, दोनों में से कोई भी पेड़ हो, इन दोनों पेड़ों की पूजा करनी। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा भी इस समय आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहेगी। इस समय के लिए ये जो उपाय बता रहा हूं, इन उपायों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को कोई भी शनि की चीजें दान नहीं करनी जिसका उच्च का शनि हो इस समय पर, ठीक है। आपको जो पूजा करनी है वो शिव की करनी है, हनुमान जी की करनी है, ठीक है, कृष्ण जी की करनी है और पीपल की करनी है। इन 4 चीजों की आपको पूजा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अंत में अगर कमेंट में आप लोगों ने जितने ज़्यादा, या जो व्यक्ति ये बता देगा हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ क्या थी, तो आपको मालूम है शनिदेव उनके सारे कष्ट हर लेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी जो भी इस वीडियो को देखें वो कम से कम कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या चीज़ थी। अगर आप लोगों ने ये चीज़ बता दी तो आपका जो है जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप आज का हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।